मिलर इंडाइसिस के बारे में आप बात करते हैं तो मिलर इंडाइसिस क्या है, जैसे हमने अभी बनाया था वहां पे हमने प्लेन्स बनाए थे, लैटिस प्लेन्स हमने बनाए थे। तो लैटिस प्लेन्स के बीच में गैप था, हमने देखा था, जिसको हमने लैटिस इंटरवल कहा था। तो मिलर इंडाइसिस क्या करता है कि उनके बीच के एंगल, कितना एंगल से हम उस प्लेन को बनाए उसको एक्सप्रेस करता है। तो मिलर इंडाइसिस इज द इंडाइसिस विच एक्सप्रेसेस द इंक्लिनेशन बिटवीन द लैटिस प्लेन्स। जैसे हम बात कर रहे हैं इस तरह के प्लेन्स की या इस तरह के प्लेन्स की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम एंगल देखें तो 90 डिग्री है, यहाँ एंगल देखें तो कुछ और आएगा। अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ एंगल कुछ और आएगा। तो ये जो इंक्लिनेशन एंगल्स है प्लेन्स के, ये कौन बताता है हमें? मिलर इंडाइसिस। और मिलर इंडाइसिस होता क्या है? मिलर इंडाइसिस हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, एच के और एल होते हैं, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होते हैं, जो बताता है, जो रेशो बताता है किसका? जब हम एक्स वाई जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स काटते हैं तो उसका रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं तो वो रेशो हमारा एच के और एल बताता है। तो मिलर इंडाइसिस ने क्या किया है, इस इंक्लिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 3 नंबर्स हमें प्रोवाइड किए हैं एच के और एल के फॉर्म में, जिसे हम मिलर इंडाइसिस कहते हैं। तो मिलर इंडाइसिस क्या है? मिलर इंडाइसिस आर द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स whose ratio is equal to the reciprocal of the intercepts of on x, y and z axis। सभी को पता है कि x, y और z axis क्या होता है। तो ये जो रेसिप्रोकल की बात कर रहा है और इंटरसेप्ट्स की बात कर रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। यदि हम x, y और z एक्सिस में चलते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। तो इसमें यदि हमने कहा कि ये इंटरसेप्ट है 0 से लेके a पॉइंट तक के, 0 से लेके b पॉइंट तक के, 0 से लेके c पॉइंट तक के, इसको यदि हम L1, L2, L3 डिस्टेंस ले लें, a b c पॉइंट हमने लिया था जो इंटरसेप्ट्स काट रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट्स क्या हो गया? L1, L2, L3 अलॉन्ग x, y एंड z एक्सिस। अब ये जो इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं और रेशो की बात कर रहा है और रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, ये 3 पॉइंट्स, रेशो, रेसिप्रोकल और इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट्स तो हमें पता चल गया क्या हो गया, L1, L2, L3 क्या हो गए? इंटरसेप्ट्स। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा मतलब 1/L1, 1/L2 और 1/L3, ये उल्टा हो गया। अब इसका रेशो क्या है हमारा? एच के और एल के बराबर है, मीन्स एच रेशो के रेशो एल रेशो, एच के एल की बात करें तो वो बराबर हो जाएगा 1/L1 इज टू 1/L2 इज टू 1/L3। तो ये जो आपका इंटरसेप्ट आता है ये आपका कहलाएगा एच के एल, दैट इज मिलर इंडाइसिस। अगर आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको समझ लेते हैं कि हम एक्स वाई जेड एक्सिस में चलें तो उसके लैटिस कांस्टेंट्स ले लें ए बी और सी। तो ए बी सी हमारे पास क्या है? लैटिस कांस्टेंट है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो हमने इंटरसेप्ट्स बोले थे L1, L2, L3। तो यहां पर अगर हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ले लिया हमने अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हम L1 इज इक्वल टू ए पी और वाई एक्सिस में चलेंगे तो L2 इज इक्वल टू बी क्यू और z एक्सिस में चलेंगे तो L3 इज इक्वल टू सी आर। तो ये हमारे 3 इंटरसेप्ट्स होंगे अलोंग x, y एंड z एक्सिस। अब हम इसके रेसिप्रोकल्स लेंगे। तो रेसिप्रोकल्स हम किसके लेंगे? लैटिस कांस्टेंट्स ए बी सी। ए बी सी हमारे पास क्या है? वो लैटिस कांस्टेंट्स है, इसको हम छोड़ देंगे और बाकी जो हमारे पास है उसके हम रेसिप्रोकल्स लेके चलेंगे। तो हमारे पास रेसिप्रोकल्स अगर हमने लिया है अलोंग एक्स एक्सिस चले अगर हम, तो हमारे पास जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा P इनवर्स, y एक्सिस में रेसिप्रोकल हो जाएगा Q इनवर्स और z एक्सिस में रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा R इनवर्स। अगर हम इसको 1/P इज टू 1/Q इज टू 1/R लेके चले तो हमें H, K और L ये तीनों हमें मिलर इंडाइसिस मिल जाएंगे। और यदि हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है पी क्यू आर की तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके हम एलसीएम से पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके एच के और एल की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं इसका, चलिए एक एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं।
अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास इंटरसेप्ट्स की वैल्यू है पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये हमने जो इंटरसेप्ट्स लिए हैं इसको हमने 3, 4, 5 या 1, 2, 3 जो भी आपको लेना है वो आप लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 1/p इज टू 1/q इज टू 1/r। अगर आप इसको लिखेंगे तो 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। अब आपको HKL निकालना है तो HKL इसी से ही निकलेगा, तो ये HKL ही देगा आपको। तो HKL निकालने के लिए आपको क्या करना है, 3, 4 और 5 का आपको LCM निकालना पड़ेगा। जब आप इसका LCM निकालेंगे 3, 4 और 5 का, जब आप इसको LCM कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको वैल्यू 60 देगा। तो आप इसको 60 के फॉर्म में अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 60 LCM यदि आपको मिलता है तो आपके पास सॉल्व करके निकालेंगे H, K और L। तो H ये 60 LCM में डिवाइड बाई 3, फिर K में क्या है 4, 1/4 तो 60 डिवाइडेड बाई 4। L के लिए क्या है 1/5 तो 60 डिवाइडेड बाई 5। तो आपको ये वैल्यू दे देगा 20, 15 और 12। तो इससे आपको मिल जाएगा 20, 15 और 12। तो आपको H की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 20, K की वैल्यू आपको मिल गई 15 और L की वैल्यू आपको मिल गई 12। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू व्यूअर्स।